कल से, परसों से ही कहिए, लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि बिहार सरकार ने जो जहाज का ईंधन होता है ना, पेट्रोल जहाज का जिसको बोलते हैं, उस पर जो टैक्स लगता था वो 29% से घटा करके 4% कर दिया, मतलब 25% की कमी कर दी है। अब लोगों को लग रहा होगा कि 25% अगर पेट्रोल का दाम कम हुआ है तो 25% किराया भी कम होगा, लेकिन किराया क्या सही में 25% कम होगा या 20% होगा या 10% होगा, कितना होगा, सब अपना अपना आकलन लगा रहे हैं। लेकिन आखिर ये किराया तय कैसे होता है और इस 25% का क्या प्रभाव पड़ने वाला है बिहार में आने वाले जहाजों के ऊपर। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बिहार के अलावा भी और भी राज्य हैं जहाँ पे कि 20%, 25%, 30% तक वैट लगा हुआ है। और अभी साल डेढ़ साल पहले तक तो ऐसे आधे से ज़्यादा ऐसे राज्य थे जहाँ पे कि 20% से अधिक लगा हुआ था वैट। तो तीसरा इसमें मुद्दा एक और बचा है कि आखिर बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि कोई 29% से घटा के 4% कर दिया है, तो उससे बिहार को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर टैक्स जो आ रहा था पेट्रोल बिकने से, जहाज वाला पेट्रोल बिकने से, उसमें तो कमी आएगा, तो उसका भरपाई कहाँ से होगा, उसका भरपाई भी वही जहाज करेगा। कैसे करेगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि पिछले साल, अभी 6 महीना हुआ है, दिसंबर में लोकसभा में एक सवाल पूछा गया। लोकसभा में सवाल पूछा गया कि इन्होंने पूछा, 6-7 लोगों ने मिल करके पूछा था, जिसमें कि प्रताप राव जाधव भी हैं, संजय साधाराव मलिक भी हैं, सुधीर गुप्ता हैं, सुब्रत पाठक हैं, बहुत लोग 6-7 लोग मिलकर के पीछे थे। उसमें यही पूछे थे कि आखिर जो पेट्रोल, जो एटीएफ उसको बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उस पर कितना सरकार टैक्स लेती है अलग अलग राज्यों में, और क्या अभी भी ऐसे राज्य हैं जो बहुत ज़्यादा लेती है। तो उस पर सरकार ने जवाब दिया था और ये भी पूछा था कि किन राज्यों ने कम किया है टैक्स से। तो उस पर सरकार ने बताया कि बहुत सारे राज्यों ने कम किया, जिसमें से कि 1 से 4%, अभी भी 16 ऐसे राज्य हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो दिसंबर में आया है डेटा, उसके अनुसार से 16 ऐसे राज्य हैं जो कि 20% से कम ले रहे हैं। और ऐसे राज्य जो 1 से 4% ले रहे हैं, ऐसे राज्यों की संख्या 14 है। एक जो है वो आपका गुजरात 5% ले रहा है और कर्नाटक जो है वो 18% ले रहा है। इसके अलावा बाकी सब इससे ज़्यादा ही ले रहे हैं। कौन इससे ज़्यादा ले रहा है? ज़्यादा लेने वालों में अगर आप देखिएगा तो तमिलनाडु अभी भी 29% ले रहा है, बिहार 29 लेता था लेकिन अब 4% कर दिया है, राजस्थान 26% ले रहा है, दिल्ली 25% ले रहा है, महाराष्ट्र 25% ले रहा है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल जो है वो भी 25% ले रहा है, प्लस जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर से 20% और ले रहा है। मतलब कि ये लगभग 29 ये भी हो जाता है। ऐसे ही आपका आसाम में 23.5%, 23.65% है, गोवा में 18% है, कर्नाटक में भी 18% ऐसे थे। तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे कितना लग रहा है, तो वो उसमें मत जाइए डिटेल में कि कहाँ कहाँ कितना लग रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में अगर हट गया, कम हो गया, तो बिहार के यात्रियों को क्या फ़ायदा होगा। आपको लग रहा होगा कि 25% कम हुआ है तो उस हिसाब से किराया भी कम हुआ, और बहुत सारे न्यूज़ वालों ने चला भी दिया। कोई कह रहा है 1000 रुपये घट जाएगा किराया, कोई कह रहा है 1500 तक घट जाएगा किराया। और 1500 बोलने वाले का अंदाज़ा ये है कि आज के डेट में नॉर्मल जो दिल्ली से यहाँ का किराया है वो 4 से 5000 रुपये है। 4 से 5000 रुपये का अगर आप 20 से 25% निकालिएगा तो 1000-1200 के आसपास पड़ता है। तो इसी हिसाब से वो लोग जोड़ रहे हैं कि 1000 से 1500 रुपया घटेगा। लेकिन क्या इतना ही घटेगा, इससे ज़्यादा घटेगा? क्योंकि जहाज चलाने के लिए सिर्फ तेल तो ज़रूरत होती नहीं है, तो क्या ज़रूरत होती है, कहाँ कहाँ कॉस्ट लगता है, ये तो तय मानिए कि जो जहाज चलता है वो उसका जो खर्चा होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है जो कि वर्किंग कैपिटल उसको कह लीजिए, या उसको ऑपरेशनल कॉस्ट कह लीजिए। ऑपरेशनल कॉस्ट में तेल भी आता है और तेल के अलावा और भी चीज़ें आती है, जैसे फ्लाइट के जो खरीदा है आपने उसका डिप्रिसिएशन भी नहीं, उसका डिप्रिसिएशन नहीं आता है। फ्लाइट जो खरीदा है आपने उसका इंश्योरेंस उसमें आ जाता है। जो फ्लाइट में आपको मिलते हैं, एयर होस्टेस, पायलट, जितने भी लोग होते हैं उनकी सैलरी वगैरह सब उसमें आ जाता है। उसका मेंटेनेंस आ जाता है। हर एयरपोर्ट अपना फ़ीस लेता है, अगर तुम लैंड कर रहे हो तो उसका फ़ीस लेता है। जहाज़ रोकने का आपको गैरेज देता है, उसका फ़ीस लेता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंटेनेंस हो गया, ये सब कुछ आता है आपके ऑपरेशनल कॉस्ट में।
और ऑपरेशनल कॉस्ट का सारे ये जो हमने बताया, सैलरी से लेकर के आपका इंश्योरेंस से लेकर के एयरपोर्ट फीस से लेकर के, इन सबको ऑपरेशनल कॉस्ट कहते हैं। और इसका 40% अकेले हिस्सा सिर्फ तेल में लग जाता है, यानी कि लगभग आधा। तो आपको लग रहा हो कि अगर ऑपरेशनल कॉस्ट का आधा लग रहा है इसमें फ्यूल में, तब तो कॉस्ट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, किराया जरूर घटना चाहिए। अब इसमें पेच ये है, और अच्छा चलिए पहले फिक्स्ड कैपिटल भी समझ लिए। फिक्स जो कॉस्ट होता है उसमें, जैसे जहाज आपने खरीदा 500 करोड़ का, तो वो हर साल उसका जो है वो दाम घटते जाता है, तो वो डिप्रिसिएशन कॉस्ट होता है, वो उसमें आता है। कुछ तरह के इंश्योरेंस भी होते हैं, कुछ जहाज के कुछ ऐसे मशीन होते हैं जिसका इंश्योरेंस होता है जो कि फिक्स्ड कैपिटल में आता है। ऐसे ही इस तरह का, लेकिन बहुत कम कॉस्ट होता है, जो फिक्स्ड एक बार जो लगा दिया सो लगा दिया। अब ऑपरेशनल कॉस्ट में भी अगर आप देखिएगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट में आपने इंश्योरेंस कराया है, तो आपका यहाँ पे यात्री 4 उसमें बैठे या 40 बैठे, जहाज का जो इंश्योरेंस है वो तो उतना ही लगेगा। जैसे गाड़ी में जो है वो 2 आदमी बैठिए या 20 आदमी बैठिए, उतना ही लगेगा। मतलब अगर 4 आदमी का आपका कार है तो उसमें 4 की जगह 6 बैठ जाइए, 1 बैठिए, उससे तो आपका कम होने वाला है नहीं इंश्योरेंस का कॉस्ट। जो एयरपोर्ट फीस ले रहा है, आप पूरा भर के लाइए जहाज, या उसमें 2 ही लोगों को लाइए, उतना ही लगेगा। कितना बड़ा जहाज है उस पर डिपेंड करता है उसका जो फीस होता है, क्योंकि जगह तो उतना ही घेरेगा ही, वो आपका उतना ही रनवे का चार्ज घेरेगा। इसके अलावा जो सैलरी है, अगर एक किसी प्लेन में 2 यात्री हो या 20 यात्री हो या 200 यात्री हो, एयर होस्टेस उतना ही लगेगी, पायलट उतना ही रहेगा। तो ये सब कॉस्ट कम नहीं होगा, आप चाहे 2 यात्री को लाइए या 20 यात्री को लेकर के आइए। तो ऑपरेशनल कॉस्ट का सबसे बड़ा जो आधा मान के चलिए कि फ्यूल होता है, इसीलिए फ्यूल का जो है वो कॉस्ट का इफेक्ट पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं 1000-2000 जो भी कह रहे हैं, वो कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना होगा, लेकिन 20% के अराउंड होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी आता है कि क्या जो एयरपोर्ट या फिर जो जहाज का जो किराया होता है वो इस बात से डिसाइड होता है कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है उसका। अगर ऐसा होता तो किसी दिन जो है वो 10,000 का किराया हो जाता है, किसी दिन 40, छठ में अभी आइए 40,000 हो जाएगा, तो ऑपरेशनल कॉस्ट के हिसाब से होता नहीं है। वो तो कितना ट्रैफिक है, कितना सीट भर के आ रहा है, कितना सीट खाली है, इन सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और कितने फ्लाइट का वो किराया दे रहे हैं, कितना वो एयरपोर्ट का किराया दे रहे हैं, सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कम होगा, ये तय है। कितना कम होगा वो कंपनी ही तय करेगी। आप चाहे 4% की जगह 1 रुपया भी मत लीजिए, आप यहीं से आप भी देखिए 29% बिहार ले रहा था फीस, यही उत्तर प्रदेश मात्र 1% ले रहा था। आप जाके बनारस से पकड़िए फ्लाइट दिल्ली का, और पकड़िए पटना से, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा आपको। मुश्किल से 200-400 रुपये का, कभी कभी तो ज़्यादा ही हो जाता है वहाँ से। अगर खास करके अगर बनारस में कोई ऐसा दिन है, कोई विशेष दिन है, तो वहाँ से और ज़्यादा हो जाता है। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क, वो सब कुछ डिपेंड करेगा उन कंपनियों के ऊपर। लेकिन प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? इफेक्ट सबसे बड़ा जो पड़ने वाला है वो ये पड़ने वाला है कि फिक्स्ड कैपिटल वही है। अभी क्या हो रहा है, क्यों बिहार, सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया क्यों है? क्या बिहार सरकार ने सिर्फ इसलिए डिसीजन लिया कि किराया कम हो जाएगा? नहीं, अभी अभी टर्मिनल नया खोला गया है। पहले मुश्किल से 40 यहाँ पे फ्लाइट उतरते थे, अब 75 फ्लाइट का टर्मिनल हो गया। अभी और भी बिहार में अलग अलग जगहों पे एयरपोर्ट खुल रहा है, यानी कि बिहार में फ्लाइट के उतरने की संख्या जो है, या उसको फ्लाइट को रखने की संख्या बढ़ने वाली है। तो फ्लाइट यहाँ पे ज़्यादा उतरे, उसके लिए सरकार ये उपाय कर रही है। क्यों ज़्यादा उतरेगी? आप अगर वेट कम कर लीजिएगा, पहला कारण कि अगर कोई सपोज कीजिए फ्लाइट चेन्नई से आ रही है, या आप मुंबई से फ्लाइट लीजिए, मुंबई से जब आप फ्लाइट लीजिएगा तो कोई आपको डायरेक्ट पटना का फ्लाइट नहीं मिलेगा। मुंबई से वो बनारस जाएगी, या पहले नागपुर जाएगी, या पहले कलकत्ता जाएगी, वहाँ से फिर बिहार आएगी, पटना आएगी। वो इसलिए करती है कि मुंबई से लेकर के अगर बनारस तक वो आती है और वहाँ पे लैंड कर जाती है बनारस में, तो मुंबई से बनारस के बीच में जितना फ्यूल लगा है उस पे टैक्स यूपी सरकार के हिसाब से लगेगा, और बनारस से इधर जो टैक्स लगेगा वो बिहार सरकार के हिसाब से 29% लगता है। तो पहले प्रिफेर करती थी फ्लाइट की कंपनियां कि वो जाकर के उतारे यूपी में, क्योंकि वहाँ पे 1% देना पड़ेगा, यहाँ उतारेंगे तो 29% देना पड़ेगा, इसलिए वो वहाँ उतारते थे। अब क्या करेगी, अब डायरेक्ट पटना आ सकती है वो। इनफैक्ट आपको अगर गुवाहाटी जाना है या कहीं और जाना है तो वो बंगाल में ना उतार करके पहले पटना में उतार लेगी।
पटना में उतार करके यहाँ खाली कर करके और उसके बाद फिर वो आगे गुवाहाटी वगैरह जहाँ भी भेजना है वहाँ पे उनको भेजेगी, क्योंकि अब बिहार में 4% ही लगेगा और बंगाल में अभी 20%, 25% लग रहा है, 25% से ज़्यादा भी लग रहा है। तो ये इसलिए बिहार सरकार ने ऐसा किया और बिहार सरकार के पास अब एयरपोर्ट हो गया है उतना सबको लैंडिंग करवाने का। तो अब अगर बिहार सरकार का यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट लैंड होगा, नंबर ऑफ फ्लाइट ज़्यादा लैंड होगा, 40 की जगह 75 हो जाएगा, तो बिहार सरकार को तो फायदा, अगर 29% तेल पे घाटा हो रहा है 25% कम करने से, तो उसका भरपाई होगा कि अगर 40 की जगह 75 फ्लाइट उतरना शुरू हो जाता है पटना एयरपोर्ट के ऊपर तो लगभग दुगना हो जाएगा। तो जितना घाटा उधर होगा 25%, अगर 60 फ्लाइट भी उतरने लगा तो वो कॉस्ट जो है वो भरपाई हो जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट फीस लेगा, अलग अलग तरह के जो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो होता है, गैराज का चार्ज होता है, ये सब एक्स्ट्रा मिलेगा बिहार सरकार को। इसलिए बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया है। आपके किराए से बहुत ज़्यादा बिहार सरकार को मतलब नहीं है और बिहार सरकार वो कंट्रोल कर भी नहीं सकता। बिहार सरकार कह भी नहीं सकती है कंपनियों को कि देखिए जी हमने आपका जो है वो टैक्स कम कर दिया इसलिए अब आप कम कीजिए। और जो कंपनियां हैं ये टैक्स पेट्रोल के ऊपर, यानी कि जो एविएशन पेट्रोल है उसके ऊपर कम करने के लिए, वैट कम करने के लिए हमेशा से प्रयास कर रही है, लेकिन कोई कम नहीं कर रहा था। 1 साल पहले तो मात्र 12 ऐसे राज्य थे जहाँ पे कि 20% से कम था, अभी जो है वो 15 हो गया है, 14 हो गया है इनफैक्ट कहिएगा, बाकी एक 18%, एक 5% है। तो उनसे नहीं फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, ये 20% के अलावा बिहार में एक चीज़ और था कि जो 29% लिया जा रहा था बिहार में, तो इसके अलावा केंद्र सरकार भी लेती है। केंद्र सरकार 11% लेती है। तो केंद्र सरकार जो 11% लेती थी उसके ऊपर से बिहार सरकार 29% लेती थी। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि अगर केंद्र सरकार ने किसी एक फ्लाइट में ईंधन डालने का, 5 लीटर ईंधन डालने का 100 रुपया उस पर टैक्स लगा, तो बिहार सरकार जो कॉस्ट है उस पर तो लेगी ही लेगी टैक्स 29%। वो जो केंद्र सरकार ने 100 रुपया लिया है उस पर भी 29% ले लेगी और एक्स्ट्रा, यानी कि डबल हो जाता था कंपनियों के लिए, यानी कि 10% एक्स्ट्रा हो जाता था एविएशन के लिए। अब वो सारा कुछ खत्म हो गया है। एविएशन कंपनी बार बार जो है वो जीएसटी काउंसिल में अपना ये प्रपोजल दे रहे हैं कि इसको जल्दी खत्म कीजिए, जीएसटी के अंदर लाइए। जैसे पेट्रोल का दाम जीएसटी के अंदर आ गया है, तो अभी भी जीएसटी के अंदर में पेट्रोल इसका फ्लाइट का जो है वो नहीं आया है, तो लोग बार बार लगा रहे हैं। और उसके पीछे केंद्र सरकार रिजेक्ट करने के पीछे यही लॉजिक दे रही है कि देखिए सरकार जो राज्य सरकार जब तक ये चाहेगी नहीं, जब तक वो अपना जो है कन्फर्मेशन देगी नहीं, तब तक ये हो नहीं सकता है। तो ये है पूरा मामला। तो इसमें बहुत ज़्यादा यात्रियों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि अब जो है ऐसा कुछ बॉन्डेड नहीं है कि वो करेंगे ही करेंगे कम, वो उनकी मर्जी पे है। बहुत ही वेरिएशनल जो होता है वो कॉस्टिंग होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। और किसी को फ़र्क पड़े, फेयर पे फ़र्क पड़े या ना पड़े, बिहार सरकार को इससे फ़ायदा जरूर बढ़ने वाला है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।